आज से बुध हुए वक्री, साल के 3 दिन रह गए हैं। बुध महाराज 26 दिसंबर सन 2023 को हो गए हैं वक्री। अब ये बुध की वक्री चाल धनु राशि वालों के ऊपर क्या करेगी कमाल। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, जब बुध की बात आती है तो बुध का पावर यहाँ से चलता है। यहाँ से बुध इंसान का अच्छा होता है तो इंसान बुद्धि के द्वारा धन कमाता है, बुद्धि के द्वारा कुशल कौशल क्षेत्र में वह योद्धा होता है। बुद्धि सही होती है तो व्यक्ति दुनिया में नाम, फेम, ऐश्वर्य और दुनिया में जो है अपना झंडा बुलंद करता है, क्योंकि और जो परजीवी हैं उनसे इंसान भिन्न है, क्योंकि ईश्वर ने उसको ये दिया है बुद्धि। बुद्ध की बात हमने कर दी है। बुद्ध जो है जीव जंतुओं में और वनस्पति में जो है पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, वह जो उड़ने वाले पक्षी हैं वह भी बुद्ध का ही रूप होते हैं। तो मनुष्य जो जीवन है उसमें जो ईश्वर ने जो एक सर्किट दिया है बुद्धि का, ये अगर अच्छा होता है तो इंसान जो है धनपति और कुबेर जैसा जीवन अपना व्यतीत करता है। तो देखिए, इस समय जो बुध की पोजीशन है 26 दिसंबर सन 2023 से वह हो गए हैं वक्री। अब जो वक्री बुध है वह कहाँ चला गया? वह अभी लगन में बैठा हुआ था और धनु राशि वालों के 12वें घर में चला गया, यानी वृश्चिक राशि में वक्री हो गए। वहां बैठे हैं शुक्रदेव। शुक्र लग्जरी है, शुक्र पद है, शुक्र वैभव है, शुक्र गाड़ी बंगला कैश और प्रेम प्रसंग, ये सब शुक्र से देखी जाती है। तो जब शुक्र 12वें घर में धनु राशि वालों के बैठे हैं, 12वां घर भोग विलास का होता है, और वहीं जाके बुध भी बैठ गए वक्री होके। तो ये जो शुक्र और बुध का जो मिलन हो रहा है 12वें घर में, ये लग्जरी के लिए, ऐशो आराम के लिए, धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध की टक्कर धनु राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ी तरक्की लाएगी। आज का कलयुग धन का युग है। धन जब व्यक्ति के पास होता है तब कार्य में मन लगता है। जब व्यक्ति जीवन में धन का नुकसान कर बैठता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और धन से ही व्यक्ति के समाज में मान सम्मान की स्थिति देखी जाती है। अभी आप कोई गाड़ी ले आए, कोई घर खरीद लिया, घर को सजवा लिया, या घर में कोई सामान ले आए, या अच्छा कोई मोबाइल ले आए, तो जब समाज देखता है तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है। अच्छे कपड़े पहन लिए आपने, सोना ले आए, चांदी ले आए, अच्छे अच्छे आपने गैजेट्स ले लिए, इम्पोर्टेड आपने सामान ले लिया, या प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति आपको एक अलग नज़रों से देखता है। और जब व्यक्ति के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी गुणवान हो उसको समाज तवज्जो नहीं देता है। तो क्या है, धन से सम्मान है, सामान से सम्मान है। तो ये जो बुध और शुक्र की युति है और जो वक्री बुध है, ये 12वें घर में बैठ के धन से सम्मान देंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा जरूर। या तो कोई पुराना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिजल्ट आ सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं आप, या कोई भवन खरीद सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी का बहुत समय से ग्राहक नहीं लग रहा था, तो अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से इस समय ग्राहक लगने के योग है और पुरानी संपत्ति अच्छे दामों पे विक्रय हो जाएगी। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ के योग बनेंगे। घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या कॉमर्शियल के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी शुभ योग बन रहे हैं। ये शुक्र बुध की युति मालामाल बना के जाएगी। इधर और राजयोग कैसे बना रहे हैं, देखिए, इस समय 12वें घर में शुक्र बुध की युति, वक्री बुध का लाभ मिल रहा है क्योंकि शुक्र से टक्कर है। दूसरी बात, 31 दिसंबर सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। बृहस्पति के पास 5 भाव हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके पास धन ही धन आएगा, मान सम्मान होगा। कहीं कोई आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हो, कोई टूरिज्म कर सकते हो, क्योंकि इस समय जो है 31 दिसंबर के बाद घूमने फिरने का समय आ रहा है। या आप क्या है, कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हो। विदेश यात्रा के भी योग धनु राशि वालों के इस समय बनेंगे। इधर शनि महाराज भी मार्गी चल रहे हैं। शनि महाराज मार्गी
गुरु मार्गी और शुक्र बुद्ध की जो युति 12वें घर में है, ये उनके धन के रास्ते खोलेगी। देखिए, जब राजयोग अच्छे बनेंगे तो हम आपको अच्छा बताएंगे। इस समय बहुत युतियाँ अच्छी हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी फिर भी बनी हुई है तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका को चेक करवाइए, अपनी जन्म पत्रिका पर कार्य करिए, क्योंकि 2024 का वर्षफल अब लगने वाला है। देखिए, जन्म पत्रिका में अगर पितृदोष होता है, ऋण होता है, कुंडली कड़जाई होती है, कुंडली में काल सर्प होता है, कुंडली में आपके अगर भयंकर पितृदोष है तो फिर कुंडली पर कार्य करना जरूरी हो जाता है, तभी आपको फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं तो धनुराशि लाखों करोड़ों लोगों की है। अब जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग मिनिस्ट्री के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव का समय आने वाला है, तो अगर कुंडली में मंगल मजबूत है, बृहस्पति मजबूत है, उनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है और कुंडली पितृदोष से मुक्त है, यानी पितृदोष नहीं है, तो अगर वह किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उनके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है, कुंडली में सूर्य मंगल और गुरु की स्थिति खराब है, कुंडली में काल सर्प दोष है या कुंडली खरजाई है आपकी, तो फिर किसी भी तरीके से बिना कुंडली दिखाए आप चुनाव मत लड़ना, नहीं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी मंगल की दशा चल रही है और ये ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, क्योंकि देखिए ये जो कुंडली हॉरोस्कोप की चर्चा है, ये कथा नहीं है, ये गणित है। तो गणित में रूल्स रेगुलेशन नियम ये सब लगते हैं। ये कोई आपको मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ कि आप सुनते चले जाए। ये उन लोगों के लिए असरदार और अवसरवादी रहेगी जिन लोगों की गुरु की महादशा चल रही है, जिन लोगों की जो है शुक्र की महादशा, चंद्र की महादशा चल रही है और कुंडली में पितर दोष नहीं है, तो उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही मस्त है। कुंडली में जो ये राजयोग बने हुए हैं और ये शुक्र बुद्ध का जो राजयोग वक्री बुद्ध है, ये जैसे ही शुक्र से टक्कर मारेगा तो आपके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाएगा, आपको कोई नूर हीरे जैसा चमकाएगा, क्योंकि 12वां घर भोग विलास का होता है। यहाँ अगर ये ग्रह बैठ गए तो आपके जीवन में ऐशो आराम, सुख समृद्धि, बड़े बड़े होटलों में खाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, विदेश यात्राएं करना, गाड़ी में घूमना, कोई नया वाहन आ सकता है या परिवार में कुछ शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, तो ये आपके जीवन में जरूर घटित होंगे। तो आप इसका लाभ उठाइए। जो लोग जो किसी भी तरीके से जॉब ढूंढ रहे हैं या व्यापारी भाई हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।